जो इतिहास कहता है कर्नाटक का, वो ये बताता है कि वोकालिंगा और लिंगायत समुदाय के इर्द गिर्द, इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द अभी तक का कर्नाटक इलेक्शन घूमता रहा है। लेकिन इस बार करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है। हम आगे बढ़ेंगे। रेलवे घूसकांड में गिरफ्तार 8 लोगों में से मंजूनाथ समेत 3 आरोपियों को सीबीआई ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीबीआई ने आज 2 और आरोपी राहुल यादव और समीर को गिरफ्तार किया। ये दोनों लोग मंजूनाथ के सहयोगी हैं। मंजूनाथ वो शख्स है जिस पर डील की रकम सिंगला तक पहुंचाने का आरोप है। रेलवे बोर्ड के सदस्य महेश कुमार के दोस्त संदीप गोयल ने रेल मंत्री के भांजे विजय सिंगला से 2 करोड़ में डील करवाई और मंजूनाथ नाम के शख्स ने डील की रकम सिंगला तक पहुंचाई। बताया जा रहा है कि सिंगला ने पहले महेश कुमार से प्रमोशन के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की, जो बाद में 2 करोड़ रुपए पर तय हुआ। पहली किस्त 90 लाख रुपए की थी। इस मामले में अब तक 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जा चुका है। पवन बंसल की कुर्सी खतरे में है। रेलवे में प्रमोशन के बदले घूस लेने के आरोप में भांजे की गिरफ्तारी के बाद बंसल विपक्ष के निशाने पर हैं। बताया जा रहा है कि आज पवन बंसल पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं इस खुलासे के बाद जहां सरकार एक बार फिर किरकिरी झेल रही है, वहीं बीजेपी ने भी मनमोहन सरकार पर जम करके निशाना साधा है। ऐसा नहीं कि आगे कर दो और कुछ कैबिनेट मंत्री का रिश्तेदार नौकरी दिलाने के लिए पोस्टिंग के लिए रिश्वत लिया। इस सरकार में घोटाले के बाद घोटाला हो रहा है, स्कैम के बाद स्कैम हो रहे हैं, स्कैंडल के बाद स्कैंडल हो रहे हैं। विदर डिदर गवर्नमेंट बन गया है केंद्र सरकार। इसलिए तुरंत उनको इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो डिसमिस करना चाहिए। उनके ऊपर भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना चाहिए। रेल मंत्री पवन बंसल के घर के बाहर से इस वक्त यतीन्द्र शर्मा मेरे सहयोगी मौजूद हैं। यतीन्द्र, आज के लिए $1 मिलियन क्वेश्चन हर एक हिंदुस्तानी की जबान पर एक ही है और यही सवाल मेरा भी है आपसे। क्या भांजे के खेल में मामा की रेल बचेगी? एक। दूसरा, क्या पवन बंसल को अभयदान मिलेगा और कितना मुमकिन है कि पवन बंसल को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाए? देखिए, अगर सूत्रों की बात पर माने तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि डामाडोल स्थिति पवन बंसल की दिखाई दे रही है। कल वो प्रधानमंत्री से जाकर मिले, अपना स्पष्टीकरण उन्होंने मीडिया में जारी किया और साफ कहा कि अपने भांजे से उनके व्यापारिक संबंध नहीं है। हालांकि नजदीकी रिश्ता है, लेकिन किसी भी तरह का कोई व्यापारिक संबंध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, बीजेपी ने भी यही सवाल उठाया है कि वो उनके भांजे हैं, नजदीकी रिश्तेदार हैं, तो कोई व्यापारिक रिश्ता होना कोई जरूरी नहीं होता है इतने नजदीकी रिश्ते में। लेकिन जहां तक 10 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है। 10 करोड़ रुपए अगर कोई किसी को देता है, अगर उसमें कोई डील होती है तो वो ऐसे ही नहीं दे देता है। और जो नियुक्ति होनी है, जो इलेक्ट्रिकल मेंबर स्टाफ की जो बात की जा रही है, अगर उस पर नियुक्ति होनी है तो वो रेल मंत्री की सहमति से ही होती है और रेल मंत्री किसी के भी कहने पर ऐसे ही नियुक्ति नहीं कर देगा। और जहां तक 10 करोड़ रुपए की बात है, वो किसी अनाथालय को देने के काम नहीं आएंगे, यह बीजेपी नेताओं का कहना है। और साफ साफ पवन बंसल की भूमिका पर सवाल उठाया। और आज शाम को करीब 5:30 बजे कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस पर अंतिम रूप से फैसला होगा। कल भी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन कर्नाटक चुनावों के मद्देनजर उस समय वो फैसला नहीं हो पाया। लेकिन आज उम्मीद यही जताई जा रही है सूत्रों के माने, तो आज पवन बंसल के ऊपर फैसला किया जा सकता है। जी, आप रहेंगे यतीन्द्र, मैं आपके पास दोबारा लौट करके आऊंगा।